हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया था तो उसमें आपने देखा था कि जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक है तो उन क्वेश्चंस में जो भी हमें मैट्रिक्स दी गई होगी तो उनका हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को इनवर्स फाइंड करने का तरीका भी आता है आप बच्चों को कि जब हमें डिटर्मिनेंट पता हो और एडजॉइंट अगर हम फाइंड कर सकते हो तो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करके हम क्या कर सकते हैं, अपना इनवर्स निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। और जो मैट्रिक्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था तो वहां पे हम इनवर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाकर हम इनवर्स फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूले से भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें ये देखो, जो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में मैट्रिक्स दी है 1 2 3 0 2 4 0 0 5 और ये हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिख ली है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका देखना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो वो कैसे होता है, मतलब वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो होता है। तो अगर जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो के बराबर नहीं होगा, तो वही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो इसका मतलब इस ये जो मैट्रिक्स है इसका, तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ये स्टूडेंट्स, आप इसके अराउंड भी एक्सपेंड कर सकते हो, आप या फिर इसके अराउंड भी एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि अगर कॉलम 1 को देखो तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस है और एक नॉन जीरो एलिमेंट है। अगर आप कॉलम 3 को रो 3 को देखो, ये वाली रो जो, तो इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस 2 है। तो हम उसी को प्रेफर करते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो। ऐसे आप निकालना चाहो तो आप फर्स्ट रो से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ले लिया है रो 3 के अलावा। तो आप बच्चों को पता है ये वाला जीरो होता है, जो ये प्लस का साइन आएगा, क्योंकि आप बच्चों को पता है सबसे पहला होता है ये प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, फिर ये प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का होगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब प्लस जीरो, फिर इसके साथ एक्सपेंड करोगे तो जीरो से जीरो ही बनता है, जीरो के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो ही आएगा। उसके बाद माइनस जीरो और साथ में आ जाएगा प्लस 5। तो वही हमने प्लस 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखे हुए, डायरेक्टली हमने 5 से लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, जब इस वाले एलिमेंट को लिया तो ये रो ये कॉलम खत्म, तो ये वाले 4 एलिमेंट्स बचेंगे 1 2 0 2। तो वही लिखा है 1 2 0 2। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 और बीच में माइनस का साइन, और 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, 2 में से 0 निकालेंगे तो 2 ही बचेगा, और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया तो क्या ये 0 के बराबर है, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हमने लिखा नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, ये अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो हम बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप बच्चों को पता है ऐसी मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब वो वाली मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें जो मैट्रिक्स हमें दी है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो आप बच्चों को ये फॉर्मूला याद है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो जैसे जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपने फाइंड कर लिया है, अब आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करोगे, मतलब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करोगे। तो आप बच्चे अब देख सकते हैं वो हमने कैसे एडजॉइंट फाइंड करना है, आप बच्चों को ऐसे पता भी है। तो मैं दोबारा से दिखा देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने लिखा हुआ है ए। आप बच्चों को ये पता है कि जब हमने एडजॉइंट फाइंड करना होता है तो एडजॉइंट क्या होता है, हमारे पास एडजॉइंट में हमारे पास कोफैक्टर्स यूज होते हैं। यहाँ पे A11 आता है, यहाँ पे A12 आता है, यहाँ पे A13 आता है, फिर 21, फिर A22, A23, फिर A31, A32 और A33। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है क्या, एडजॉइंट। तो इसलिए ये जो एडजॉइंट है तो इसके लिए हमें A11 मतलब कोफैक्टर ऑफ 11th एलिमेंट, 12th एलिमेंट का कोफैक्टर, 13th एलिमेंट का कोफैक्टर, ये हमें फाइंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले A11 जब हम लिखते हैं तो आप बच्चों को फॉर्मूला मालूम ही है। तो A11 का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस j। तो i यहाँ पे 1 है, j भी 1 है, तो -1 की पावर 1 प्लस 1। तो -1 की पावर इवन है तो वो हमारे पास 1 रहेगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे -1 की पावर ऑड होगी तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे इवन होगी तो ये +1 आ जाएगा। तो जैसे इस तरह से ये मैंने आप बच्चों को साइन बताई भी है कि साइन कैसे आते हैं। तो ये वाला जो एलिमेंट होता है इसमें प्लस लगता है, इसमें माइनस लगता है, इसमें प्लस लगता है। तो जैसे इस तरह से आप वो कर भी सकते हैं। अगर आपके पास जब आपको जनरल हमारे पास 3 क्लास 3 की मैट्रिक्स आपको पता हो तो आपको पता है जो A11 एलिमेंट होता है तो उसमें हमें यहाँ पे +1 लगता है, जो A12 होता है उसमें -1 लगता है, और जो A13 वाला एलिमेंट होता है उसमें यहाँ पे दोबारा से प्लस रहेगा। अल्टरनेट साइन चलते जाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अब हमारे पास जब A11 वाला एलिमेंट जो हमारे पास, सपोज ये मैं आप बच्चों को थोड़ा सा 1 मिनट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ आप बच्चों को। यहाँ पे देख लीजिएगा जो मैट्रिक्स है, तो जब आपने ये वाला एलिमेंट देख रहे हो आप A11 यही एलिमेंट होता है, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दोगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे 2 4 0 और 5। स्टूडेंट्स वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 0 और 5। तो जैसे इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हमारे पास 10 के बराबर आ जाएगा। जिस तरह से A11 ले लिया, फिर A12, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये होता है हमारे पास माइनर, मतलब A12 एलिमेंट छोड़ोगे तो ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो देख सकते हो आप, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ये जब हमने A12 एलिमेंट देखा तो ये वाली कॉलम और ये वाला रो छोड़ देंगे, तो ये 2 और ये 2 कितने हो गए, 4 एलिमेंट 0 4 0 और 5। तो यही हमने एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए 0 4 0 और 5। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमें 0 मिल गया। सिमिलरली डिस्टेंस अब आप बच्चों ने क्या करना है, A13 लेना है, तो A13 की वैल्यू आपके पास 0 आएगी। ये स्टूडेंट्स आप बच्चों ने ये चेक भी करना है, सॉल्व भी करना है। आप बच्चों को जो प्रीवियस एक्सरसाइज करवाई है इसमें मैंने आप बच्चों को सिर्फ माइनस और कोफैक्टर्स निकालना ही सिखाए हुए हैं। स्टूडेंट्स अगर आप बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोफैक्टर या माइनर फाइंड करने में। उसी तरह से A21 फाइंड करोगे तो -10 आएगा, A22 फाइंड करोगे तो वो हमारे पास 5 आएगा, A23 यहाँ पे सॉरी देख नहीं पाए आप, तो जो A23 होगा उसकी वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आएगी। ये आप चेक कर सकते हैं खुद से निकाल के। उसके बाद A31 जब आप देखोगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। और ये तो आप बच्चों को पता है, ये जो माइनर के पीछे लिखा होता है ये होता है हमारे पास क्या, माइनर, और ये होता है हमारे पास -1 की पावर i प्लस j। तो i यहाँ पे 3 है और ये हमारे पास 1 है, तो वही हमने लिखा है 3 + 1। उसी तरह से A32 भी लिख सकते हो आप, तो A32 -4 आएगा। उसके बाद A33 हमारे पास 2 आएगा। और स्टूडेंट्स ये हमने जब A11 से लेके A33 तक सब सारे एलिमेंट्स हमने फाइंड कर दिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। जब ये स्टूडेंट्स आपने 9 एलिमेंट्स फाइंड कर दिए तो आप बच्चों को पता है जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो A11 मतलब कोफैक्टर वाले जो आए होते हैं इनको हम इस तरह से लिखते हैं एडजॉइंट के केस में, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो इन सारे एलिमेंट्स की आप वैल्यूज लिख लोगे, ये कोफैक्टर्स जो हमने फाइंड किए इनके सारे की जब आपने वैल्यूज लिखी तो आ गया 10 0 0 -10 5 0 2 4 -4 और 2। तो इस तरह से हमने अपना एडजॉइंट फाइंड कर दिया। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट कोई डिटरमिनेंट की फॉर्म में नहीं होता, एडजॉइंट क्या होता है हमारे पास, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें मिलता है। जो एडजॉइंट हमारे पास आता है तो वो भी एक मैट्रिक्स होती है। तो इस तरह से अब हम अपना इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पे एडजॉइंट यूज करेंगे और जो डिटरमिनेंट की वैल्यू थी वो यूज करेंगे और अपना इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये है हमारे पास जो A इनवर्स का फॉर्मूला। तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A अभी हमने फाइंड किया तो वो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख ली हुई है, और जो डिटरमिनेंट ऑफ A है तो उसका वैल्यू कितना आया था, वो 10 आया था, हमने अब बच्चों को दिखाया था। तो जैसे जब हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू 10 है तो ये हो गया 1/10 इंटू ये वाली मैट्रिक्स। इसका मतलब 10 के साथ ये वाले सारे एलिमेंट्स डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 1/10 से मल्टीप्लाई, देखो 1/10 से मल्टीप्लाई करना मतलब अगर कोई भी एलिमेंट होगा यहाँ पे x, तो इसका मतलब 11 से 10 से आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो 10/10 करोगे तो 1 आएगा, -10/10 करोगे तो -1 आएगा, 2/10 करोगे तो 1/5 बनेगा, 1/10 इंटू 0 करोगे तो 0 ही रहता है, 5/10 करते हो तो 1/2 आता है, और -4/10 करते हो तो -2/5 आएगा। सिमिलरली अब 1/10 इंटू 0 मतलब 0 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, उसके बाद 0 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, और 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2/10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने A इनवर्स अपना फाइंड कर लिया। आप बच्चों को स्टूडेंट जब आपने मैट्रिक्स वाला यूनिट देखा था तो वहां पे 2-3 क्वेश्चन से जो 3x3 मैट्रिक्स वाले, तो वहां पे आपको थोड़ा मुश्किल लगा था कि हाँ भाई हम इतने कॉलम्स या रोज होते हैं हमारे पास, जैसे 3 रोज हो गए 3 कॉलम्स हो गए तो 9 एलिमेंट्स होते हैं, और वहां पे हम कैसे ऑपरेशंस इतने लगाएं कि हमारे पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। तो जिनसे वो थोड़ा मुश्किल मेथड था 3x3 मैट्रिक्स के लिए। 2x2 के लिए फिर भी आसान था, लेकिन ये स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वो मेथड अगर इतना अच्छे से नहीं आता है तो जैसे अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया हो कि आपको यही ऑपरेशंस लगा के ही फाइंड करना है इनवर्स, तब आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स अगर आपको ये स्पेसिफाई ना किया गया हो तो आप चाहे इस तरीके से करो डिटरमिनेंट वाले तरीके से, चाहे आप
किस तरीके से करो, जो कॉलम ऑपरेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, चाहे आप वैसे करो चाहे आप इस तरीके से करो, आप किसी भी तरीके से करोगे तो ठीक रहेगा। लेकिन जब स्पेसिफाई कर दिया गया हो कि किस तरीके से करना है, फिर आपने जो तरीका पूछा होगा उसी तरीके से फाइंड करना है। अब डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें बिल्कुल सेम मैट्रिक्स दी है और डिस्टेंस जो मैट्रिक्स हमें दी है 1 0 0 3 3 0 5 2 और -1, तो ये भी आप बिल्कुल सेम वैसे ही कर सकते हो। तो डिस्टेंस सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, तो वो हमें पता चलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास नॉन जीरो आना चाहिए, तब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये मैंने आप बच्चों को थ्योरम भी पढ़ाई थी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होगी अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास मैट्रिक्स का नॉन जीरो होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो हमारे पास, इसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखेंगे 1 0 0 3 3 0 5 2 और -1, और ये हमने डिटर्मिनेंट लगा दिया है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 है, या फिर आप कॉलम 3 के अलावा एक्सपेंड कर सकते हो, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस 2 है। तो जैसे हमने फर्स्ट रो के अलावा किया तो ये हमारे पास 1, ये प्लस का रहता है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो यही हमने प्लस का 1 लिखा हुआ, ये माइनस का 0 और प्लस का 0, क्योंकि 0 के साथ जब आप एलिमेंट लोगे भी तो हमारे पास इस तरह से आना था ना, ये 2 × 2 का डिटरमिनेंट, तो उनकी मल्टीप्लाई करो 0 के साथ तो वो 0 ही रहता है, तो इसलिए हमने ये ज्यादा लिखने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हमें 1 वाले के साथ देखना है कि 1 वाली रो को और ये कॉलम को, इन दोनों को छोड़ देंगे तो कौन सा हमारे पास 4 एलिमेंट्स बचेंगे, वो बचेंगे 3 0 2 और -1, 3 0 2 और -1, इनका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ये 1 × 3 × -1 करेंगे तो -3, बीच में माइनस का साइन होता है, और 2 × 0 करें तो 0, तो जैसे इस तरह से क्या हो जाएगा 1 × -3, तो 1 × -3 करें तो -3 आता है। और जैसे ये भी हमारे पास 0 के बराबर नहीं है डिटर्मिनेंट। डिस्टेंस अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, मतलब नॉन जीरो है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिस्टेंस ए मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो डिस्टेंस अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो डिस्टेंस अब हम देखेंगे अगर हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, आप बच्चों को पता है इनवर्स का फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिफरेंस जी मैं बार बार आपको फॉर्मूले या हर एक बार दोबारा क्यों बताता हूं, ताकि आप बच्चों में के माइंड में इस तरह से फिट हो जाए कि कभी भी आपको लाइफ टाइम भूले ना। तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि कोई भी चीज आप पढ़ोगे ताकि आप दूसरे बच्चों को पढ़ा सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपने तक जो आपने सीख लिया, थोड़ा बहुत सीखा तो बहुत है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करना है। जब भी आप सीखते हो उसको पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से उसको सीखोगे तो डियर स्टूडेंट्स कल की जब आपको मौका मिलेगा पढ़ाने का, तो डियर स्टूडेंट्स आप भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा पाओगे। आई होप कि आप बच्चे मुझसे भी अच्छा पढ़ा पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप बच्चों को पता है सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स हमने हर एक एलिमेंट के चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें जो मैट्रिक्स दी थी 1 0 0 3 3 0 5 2 और -1, तो इस मैट्रिक्स का हमने कोफैक्टर निकालने हैं। ये A11 एलिमेंट होता है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके कोफैक्टर फाइंड करोगे तो यहाँ पे -1 की पावर ये A11 है, तो I भी 1 है और ये भी 1 है, तो -1 की पावर I प्लस जे ये लिखेंगे। उसके बाद अब इसका माइनर देखते हैं, ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं तो इसका माइनर बचेगा ये वाला, तो 3 0 2 और -1, तो ये हम लिखते हैं 3 2 0 -1। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पहले एलिमेंट का कोफैक्टर मिल जाएगा। तो जैसे वही हमने लिखा हुआ है A11 तो -1 की पावर 1 + 1 3 0 2 और -1। तो इसको जब सॉल्व करते हैं 2 × 2 के डिटरमिनेंट को 3 × -1 करेंगे तो -3, बीच में माइनस का साइन, और 2 × 0 करें तो 0, तो ये 1 × -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो डिस्टेंस इस तरह से A11 हमने फाइंड कर दिया। अब आप A12 भी फाइंड कर सकते हो। डिस्टेंस में यहाँ पे दिखाऊंगा अगर, तो ये होगा हमारे पास A12 एलिमेंट। तो डिस्टेंस जो A12 एलिमेंट है इसका जब हमने कोफैक्टर फाइंड करना हो तो -1 की पावर 12, तो 12 का मतलब I भी हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है। उसके बाद साथ में आप क्या लिखते हो माइनर, मतलब इस रो को छोड़ के, 0 वाली रो को छोड़ के इसको, और इस कॉलम को छोड़ के, तो 2 एलिमेंट ये है, 2 एलिमेंट ये है 3 0 5 और -1, 3 0 5 और -1। तो इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो जैसे वही हमने यहाँ पे लिखा होगा -1 की पावर 1 + 2 आ गया, 3 0 5 और -1। तो इसको सॉल्व आप कर सकते हो। 3 × -1 करेंगे तो -3, बीच में माइनस का साइन, और 5 × 0 करें तो 0, तो -1 × -3 करेंगे तो वो हमारे पास 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह से A12 हमारे पास आ गया। फिर सिमिलरली आपको A13 निकालना है, A21 निकालना है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स जो होते हैं उनके आपने कोफैक्टर्स फाइंड करने में आप बच्चों को दिखाता हूं।
डियर स्टूडेंट्स, दो को फैक्टर मैंने आप बच्चों के लिए निकाल के दिखा दिया आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप A13 खुद से भी निकाल सकते हैं। तो A13 डियर स्टूडेंट्स, ये जो होता है हमारे पास I और ये होता है हमारे पास ये, तो -1 की पावर I प्लस ये होता है, मतलब 1 प्लस 3 आ जाएगा। जब 21 लोगे तो 2 प्लस 1 आएगा, जब 22 लोगे तो 2 प्लस 2 आएगा, 23 लोगे तो 2 प्लस 3 आएगा। ये तो आप बच्चों को आता ही है, ये आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास माइनर होते हैं तो ये भी आप बच्चों को पता है, जिस भी एलिमेंट का अगर सपोज आपको A13 एलिमेंट का माइनर लेना है तो जैसे ये हमारे पास A13 कहां पे लिखा होता है, इस कॉर्नर में लिखा होता है ना। अगर इस तरह से कोई मैट्रिक्स हो तो हमारे पास ये वाला होता है A13, तो ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं, तो ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। डियर स्टूडेंट, जब आप ये वाला एलिमेंट लोगे तो ये वाली रो छोड़ दोगे, ये वाला कॉलम छोड़ दोगे, ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट बचेंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट आप कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि आप बच्चों को डिटरमिनेंट में मैंने ये पढ़ाया है। तो डियर इस तरह से जब आप इसको फाइंड करोगे तो -9 आएगा। जब A21 फाइंड करते हो तो वो 0 आता है। जब A22 फाइंड करते हो तो वो -1 आता है। A23 फाइंड करोगे तो डियर वो हमारे पास -2 आएगा। और A31 फाइंड करोगे वो 0 आएगा। A32 फाइंड करोगे वो भी हमारे पास 0 आएगा। और A33 फाइंड करोगे तो वो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो डियर इस तरह से हमने सारे के सारे ये क्या करने हैं, कोफैक्टर्स फाइंड कर देने हैं। जब डियर सारे के सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर दिए, उसके बाद आप बच्चों को पता ही है अर्जेंट हम किस तरह से लिखते हैं, A11 A12 A13, ये चीज आपको याद रखनी है। ये इस तरह से नहीं लिख लेना है कि A11 A12 और A13। अगर आपको इस तरह से लिखोगे A11 A12 A13 तो उसका आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो डियर इस तरह से आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो ये आप सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लोगे जो हमने अभी कोफैक्टर्स फाइंड किए हुए हैं। तो डियर ये कोफैक्टर्स लिखे तो ये हमारे पास अर्जेंट आ जाएगा। A11 की वैल्यू -3 थी, वही लिखी है। A12 की वैल्यू 3 थी, वो लिखी है। A13 की वैल्यू -9 थी। इस तरह से बाकी वाली वैल्यूज भी आप लिख लोगे। तो इस तरह से अब हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए आ चुका है। तो जब ये अर्जेंट आ गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -3 थी, तो वो भी हमने देख ली थी। उसके बाद अर्जेंट ऑफ ए भी फाइंड कर दिया। तो इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसकी वैल्यू -3 थी, और अर्जेंट ऑफ ए है जो, तो वो हमने यहाँ पे लिख ली। जो मैट्रिक्स हमने अर्जेंट ऑफ ए में फाइंड की, तो अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब हम -3 से इन सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे, तो यही हमारा इनवर्स आ जाएगा। तो डिस्टेंस वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो ए इनवर्स है वो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 -1 1/3 0 3 2/3, और हमारे पास आ जाएगा -1। मतलब सारे एलिमेंट्स को अब आपने -3 से डिवाइड कर दिया, और ये हमारा ए इनवर्स मिल गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो डियर क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया हुआ है। तो डियर यहाँ पे हमें ये मैट्रिक्स दी है, वो है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 और 1। तो डियर ये हमें मैट्रिक्स दी है। तो सबसे पहला काम हमें क्या होता है कि हमने ये चेक करना है कि इसका इनवर्स क्या आएगा। मतलब ये हमारे पास, सॉरी इसका इनवर्स नहीं, इसका डिटर्मिनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है, वो 0 आता है या 0 नहीं आता है। तो डियर अगर वो 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डियर वही हमने लिखा है कि ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है, तो यही हमने लिखा है। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखोगे तो वो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 3 4 -1 0 -7 2 और 1। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन हम उसको प्रेफर करते हैं जिसमें हमारे पास जीरोस ज्यादा मिले। तो डियर यहाँ पे 0 किसमें है, सिर्फ एक 0 है, वो या कॉलम 3 में है या फिर रो 2 में है। तो इनमें से आप किसी भी कॉलम या रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो। तो हमने कॉलम के अलॉन्ग इसको जब एक्सपेंड कर दिया तो डियर आप बच्चों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पूरा। अब तो हम इसको क्या करेंगे, जब कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये पहला एलिमेंट प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, और ये वाला प्लस का। ये प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा, और ये वाला प्लस का। तो ये हमने प्लस का 3 लिख लेना है, ये 0 हमने माइनस का लिखना है, और 1 हमने प्लस का लिखना है, वही हमने लिखा है। अब डियर जब ये 3 वाला एलिमेंट देखते हो तो इस रो को, इस कॉलम को छोड़ते हैं, तो ये 4 एलिमेंट वो हमने यहाँ लिखे हैं। सिमिलरली जब 0 की बात करते हैं, 0 के साथ अगर एलिमेंट छोड़ के आप उनकी मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी 0 ही आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 के साथ कुछ भी नहीं लिखा है। उसके बाद जब 1 की बात करते हैं तो ये रो, ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे 2 1 4 और -1। तो वही हम ले हैं 2 1 4 और -1। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनको सॉल्व कर देंगे। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमें मिला 3 इंटू 4 2 जा 8, तो वही लिखा है, बीच में माइनस का साइन होता है। और -7 इंटू -1 करेंगे, देखो -7 इंटू -1 तो वो हमारे पास आता है 7। तो वही हमने लिखा है 8 -7 माइनस, ये हमारे पास फॉर्मूले का होता है। उसके बाद -0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको खत्म कर दिया। अब 1 है, 1 इंटू 2 इंटू -2 इंटू -1 करेंगे तो -2 आएगा, बीच में माइनस का साइन होता है। और 4 इंटू 1 करें तो 4, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इस तरह से आप करोगे तो 3 इंटू
8 माइनस 1 7 करो, 8 में से 7 निकालोगे तो 1, 3 इंटू 1 करेंगे 3 आ जाएगा। सिमिलरली -2 और -4 कितने होते हैं -6, तो -6 इंटू 1 करेंगे तो -6 ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 3 प्लस -6 मतलब 3 - 6 करोगे तो -3 आ जाएगा। और ये भी हमारे पास डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर नहीं आया। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास -3 आया हुआ है, मतलब ये नॉन जीरो है। तो अगर ये नॉन जीरो है तो हम इसको बोलते हैं ये जो मैट्रिक्स होगी ये भी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो ये मैंने आप बच्चों को डेफिनेशन पढ़ाई हुई है अच्छे से कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 नहीं होता है उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर ऐसी मैट्रिक्स हो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है, मतलब वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। तो यही हमने लिखा हुआ है कि इसलिए जो ए इनवर्स होगा वो हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप बच्चों को फॉर्मूला मालूम होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करना पड़ेगा, ए इनवर्स अगर फाइंड करना है तो उसके लिए जब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है तो एडजॉइंट हम कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास कोफैक्टर्स पता हो। तो कोफैक्टर्स हम ए से डिनोट करते हैं और ए 11 फाइंड करोगे, ए 12 करोगे, ए 13 करोगे। सिमिलरली सारे के सारे 9 एलिमेंट्स के आप कोफैक्टर्स फाइंड करोगे। तो सबसे पहले हम A11, A12 और A13 फाइंड करेंगे। तो जैसे A11 में आप बच्चों को दिखा देता हूं यहाँ पे। तो A11 के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे मैट्रिक्स देखिएगा, ये मैट्रिक्स हमें दी है तो ये वाला है A11 एलिमेंट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो ये जो 4 एलिमेंट होते हैं इनको हम इस तरह से लिखते हैं -1 0 और यहाँ पे 2 और 1 है तो वही हमने लिखा है 2 और 1। उसके पीछे यहाँ पे क्या लिखते हैं -1 की पावर i प्लस ये। तो i प्लस ये तो ये कौन सा एलिमेंट है 11, मतलब ये 11 एलिमेंट है तो i भी 1 है और j भी 1 है। i का मतलब होता है कौन सी रो है और j का मतलब होता है कौन सा कॉलम है। तो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है तो ये हमारे पास आएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम। तो इसलिए हमने 1 प्लस 1 लिख लिया। तो ये हमने लिखा हुआ, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें A11 मिल जाएगा। तो जैसे वही हमने लिखा हुआ यहाँ पे -1 की पावर 1 प्लस 1 -1 0 और उसके बाद हमने लिखा है 2 और 1। तो यही मैंने अभी आप बच्चों को बताया, इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गया -1। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, A12 की बात करेंगे। तो A12 के लिए ये वाला एलिमेंट देखते हैं। तो ये हम रो छोड़ देते, ये वाला रो छोड़ देते, ये वाला कॉलम छोड़ देते। ये 4 एलिमेंट्स होते हैं 4 -7 0 और 1। तो वही हम लिखेंगे 4 -7 0 और 1 और इसके साथ यहाँ पे क्या लिखोगे -1 की पावर ये कौन सा, ये वाला जो एलिमेंट है कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो 1 प्लस 2 लिख लोगे, मतलब कौन सा एलिमेंट था A12 था तो हमने इसलिए 1 प्लस 2 लिख लिया। तो ये -1 की पावर 1 प्लस 2 4 0 -7 और 1। तो यही हमने यहाँ पे लिखा होगा, आप बच्चे देख पा रहे हैं -1 की पावर 1 प्लस 2 और 4 0 -7 और 1। तो वो ये हमने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें -4 मिलता है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स अगर आप A13 की बात करो तो A13 हमारा ये वाला एलिमेंट होता है तो इसको भी आप फाइंड कर सकते हो। तो इसका माइंड में क्या रहेगा, पहले इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे 4 -1 -7 और 2। तो ये हम अगर लिखें यहाँ पे 4 -1 -7 और 2 तो ये इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे -1 की हम क्या पावर लिखते हैं, ये कौन सा एलिमेंट है 13 तो हम लिख लेते हैं 1 प्लस 3। तो जैसे ये आ जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 3 4 -1 -7 और 2। फिर हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो जैसे वही हमने लिखा हुआ है -1 की पावर 1 प्लस 3 4 -1 -7 और 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 8 -7 तो वो हमारे पास आ जाएगा 1। तो डिस्टेंस इस तरह से, जैसे देखो हमने इन 3 एलिमेंट्स के फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये A11 A12 और A13 एलिमेंट है, इनके हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। सिमिलरली आप इनके भी कोफैक्टर फाइंड करोगे A21 A22 और A23 के, फिर A31 A32 और A33 के कोफैक्टर भी फाइंड करोगे। तो जैसे वही हमने यहाँ पे फाइंड किए हुए हैं। तो A21 जब आप फाइंड करोगे आप भी अब थोड़ा सा मेहनत कर ही सकते हो, मैंने एक रो के फाइंड करके बता दिए, मतलब 3 आपको फाइंड करके बता दिए और बाकी 6 जो है वो आप भी फाइंड कर सकते हो। तो डिस्टेंस जो A21 होगा उसकी वैल्यू आपके पास 5 आएगी। तो डिस्टेंस आप भी चेक करके देखिए क्या आपकी वैल्यू भी 5 आती है या नहीं आती है। उसके बाद डिस्टेंस अब आप बच्चे A22 फाइंड करोगे। तो A जो A22 है यहाँ पे, तो A22 की वैल्यू हमारे पास आएगी 23। उसके बाद A23 जब आप फाइंड करोगे उसकी वैल्यू रहेगी -11। A31 फाइंड करोगे उसकी वैल्यू रहेगी 3 और जो A32 आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी 12। ये हमने फाइंड की हुई है। उसके बाद A33 वो हमारे पास आ जाएगी -6। इस तरह से जो 6 वैल्यूज जो बची हुई है 3 मैंने निकाल दी हुई है, बाकी जो 6 वैल्यूज थी हमारे पास कोफैक्टर्स तो वो आप बच्चे फाइंड कर सकते हो। टीचर्स आपने क्या करना है, ये फाइंड करनी है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना कि हाँ भाई ये सही है या गलत है। टीचर्स कहीं भी कोई भी
भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई भी गलती दिखे तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताया करिए, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस गलती को दोबारा से ना करूं और उसको इंप्रूव करूं। तो डियर अब हम देखते हैं अपना एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला आप बच्चों को मालूम है, तो वो हमारे पास कैसी मैट्रिक्स होती है, A11, A12, A13, ये क्या है, कोफैक्टर्स है। A21, A22 और A23 ये भी 3 कोफैक्टर्स है, और A31, A32 और A33 तो ये सारे 9 के 9 क्या है, कोफैक्टर्स है। इनकी इस तरह से मैट्रिक्स जो बनती है इसी को हम एडजॉइंट बोलते हैं। तो जैसे ये वैल्यूज लिखेंगे A11, A12 और A13 की, तो वो मिलेगी -1, -4 और 1। सिमिलरली A21, A22, A23 की करेंगे तो ये 3 वैल्यूज आएंगी। सिमिलरली इन 3 की वैल्यूज देखोगे तो ये 3 वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से जो एडजॉइंट ऑफ है वो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब जब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर दिया है, तो अब आपके पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए था तो वो हमारे पास -3 आया था। डिटर्मिनेंट भी है, एडजॉइंट भी है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे और अपना इनवर्स लिख लेंगे। तो जो ए इनवर्स है वो उसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया तो वो हमने ये लिखी हुई है मैट्रिक्स। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू -3 आई थी, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख ली हुई है। तो इस तरह से जो ए इनवर्स होगा, मतलब -3 से अब सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो ये आ जाएगा -1 अपॉन -3, दैट मींस 1/3। उसके बाद ये आ जाएगा 5 अपॉन -3, तो ये आ जाएगा -5/3 हो जाएगा। सिमिलरली 3 अपॉन -3 तो वो आ जाएगा -1। सिमिलरली -4 को -3 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा 4/3 आ जाएगा। फिर 23 को -3 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाएगा -23/3। फिर 12 को -3 से डिवाइड करते हैं तो -4 आएगा। 1 को -3 से डिवाइड करते हैं तो -1/3। -11 को -3 से डिवाइड करते हैं तो 11/3, और -6 को -3 से डिवाइड करते हैं तो वो हमें मिलता है 2। तो ये डिवाइड करना तो आप बच्चों को आता ही है। तो इस तरह से जो ए इनवर्स है वो हमने अपना फाइंड कर दिया है। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी हमने जो ए इनवर्स है वही फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ पे भी देखिएगा आप, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहाँ पे भी ये मैट्रिक्स भी है और इसको भी हमने इसका भी ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखते हैं और उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो जो मैट्रिक्स दी थी उसका हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे यहाँ पे। तो जैसे ये हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिएगा अब हम इसको ये 0 यहाँ पे है, या इस रो के अलावा एक्सपेंड कर सकते या फिर इस कॉलम के अलावा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, ये प्लस में, दूसरा एलिमेंट माइनस में और तीसरा एलिमेंट प्लस में। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम के अलावा एक्सपेंड करें तो ये 1 प्लस का रहेगा, वही लिखा है। फिर 0 माइनस का रहेगा, वही लिखा है। और 3 हमारा प्लस का रहेगा, तो वही हमने प्लस का 3 लिखा हुआ है। अब डिस्टेंस आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, जब 1 एलिमेंट लेते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ते हैं तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं, 2 -3 -2 और 4। तो वही लिखे 2 -3 -2 और 4। उसके बाद जब आप 0 की बात करते हैं तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, तो ये 2 और ये 2 एलिमेंट बचेंगे। लेकिन जो उनका डिटर्मिनेंट आएगा वो उसको मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो फिर भी 0 आएगा, इसलिए हमने 0 के साथ कुछ भी नहीं लिखा होता है। उसके बाद जो 3 लोगे आप, तो ये हमारे पास रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 4 एलिमेंट बचेंगे, -1 2 2 और -3। तो वही लिखा है -1 2 2 और -3। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट, इसको एक्सपेंड करना होता है, ये भी डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आप बच्चों को आता है। तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, तो वही लिखा है, बीच में माइनस का साइन होता है, और -2 × -3 करते हैं तो 6 मिलता है प्लस का। उसी तरह से यहाँ पे 3 लिखा है, अब -1 × -3 करते हैं तो प्लस का 3 आ जाता है, बीच में माइनस का साइन, और 2 2 जा 4, तो वही हमने लिखा हुआ है। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 -3, तो दैट मीन्स 1 -1। अब ये -1 है जो, ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं है, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती हो गई शायद। तो यहाँ पे आप बच्चों ने लिखना था देयरफॉर ए इज अ नॉन, ये लिख सकते हो जैसे मैंने आपने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसलिए जो ए है वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो 10 ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसलिए जो ए इनवर्स होगा वो हमारा एग्जिस्ट करेगा। ये स्टूडेंट्स, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आपको क्या चाहिए होता है, अब डिटरमिनेंट तो आपने फाइंड कर दिया, अब आप चाहिए होता है अर्जेंट ऑफ ए। तो अर्जेंट के लिए आपको सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स चाहिए। तो डिफरेंट कोफैक्टर्स अब आप बच्चे फाइंड कर सकते हैं। देखो मैं अब आपको सेकंड रो के निकाल के दिखा देता हूं यहाँ पे। तो सेकंड रो में ये वाला एलिमेंट लोगे तो ये A21 होता है, ये A22 होता है और ये A23। तो इस एलिमेंट के अगर कोफैक्टर निकालने हैं तो डिस्टेंस को कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो ये हमारे पास A21 है तो -1 की पावर 2 + 1 रहेगा, और यहाँ पे इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो आएगा -1 2 -2 और 4, -1 2 -2 और 4। इसको सॉल्व करोगे मतलब ये A21 वाला एलिमेंट के जो कोफैक्टर्स होंगे तो वो हमारे पास इस तरह से लिखा होगा, इसी तरह से लिखा होगा। तो डिस्टेंस आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, A21 वाला -1 की पावर 2 + 1 और -1 2 -2 और 4 लिखा है। इसको सॉल्व किया तो वो हमें 0 मिला। इस तरह से डिस्टेंस A21 मैंने आप बच्चों को बता दिया। अगर आप A22 की बात करो तो ये वाला एलिमेंट है तो -1 की पावर 2 + 2, और ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो 1 2 3 और 4 आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 और
4 इसको सॉल्व करोगे तो जैसे यही हमने लिखा होगा A22 एलिमेंट के केस में, तो ये लिखा है -1 की पावर 2 + 2 1 2 3 और 4 इसको सॉल्व किया तो हमें -2 मिला। सिमिलरली डिस्टेंस आप A23 की बात करो तो A23 ये वाला एलिमेंट है, तो डिस्टेंस इसके लिए -1 की पावर 3 है तो 2 + 3 आएगा। उसके साथ माइनर किस तरह से लिखेंगे, मतलब ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो 1 -1 3 और -2, तो 1 -1 3 और -2, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा क्या, कोफैक्टर कौन सा एलिमेंट था, इस A23 एलिमेंट का। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब बच्चे देख पा रहे होंगे। तो A23 का लिखा है हमने -1 की पावर 2 + 3 1 -1 3 और -2, तो इसको सॉल्व किया तो वो हमें -1 मिल गया। ये स्टूडेंट्स अब आप बच्चों को मैं सारे के सारे कोफैक्टर्स दिखा देता हूँ। देखो जो A11 है जब आप इसको फाइंड करोगे तो वो 2 के वैल्यू बराबर 2 के बराबर आएगी उसकी वैल्यू। A12 फाइंड करोगे वो -9 आएगा। A13 फाइंड करोगे -6 आएगा। और A21 जो मैंने फाइंड करके बताया वो हमारे पास 0 ही रहेगा। A22 हमारे पास -2 रहेगा और A23 हमारे पास -1 है। ये स्टूडेंट्स इस तरह से आप बच्चों ने ये सारे के सारे को फैक्टर्स खुद से भी फाइंड करने हैं। ये अभी 6 फैक्टर्स हो गए। अब मैं आपको बाकी 3 फैक्टर्स है A31 A32 और A33 भी आप बच्चों को दिखाता हूं। जब A31 फाइंड करोगे तो वो आ जाएगा -1 की पावर 3 + 1 और ये आ जाएगा उसका माइनर। तो ये आप बच्चों को पता है माइनर कैसे देखते हैं, मतलब वो वाली रो और वो वाला, मतलब थर्ड रो छोड़ दोगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे तो जो एलिमेंट्स 4 बचेंगे वो यहाँ पे लिख लोगे, तो यही हमारा माइनर हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें -1 मिलता है। A32 की बात करते हैं तो वो इस तरह से हमारे पास 3 के बराबर आता है। ये स्टूडेंट्स ये सारे के सारे, सॉरी अभी हमने A32 ही फाइंड किया, A33 भी आप बच्चों ने फाइंड करना है। तो वो लिखोगे आप -1 की पावर 3 + 3 और यहां पे लिख लोगे आप माइनर और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो जैसे ये भी आप बच्चों ने क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे 2 लिखी हुई थी तो मैंने यहीं से बता दिया कि ये 2 आएगी और आप बच्चों ने यहाँ पे लिख के देखना है कि ये वैल्यू कितनी आएगी। ये स्टूडेंट शायद मैंने नोट्स बनाते कभी कोई रात को बनाए होंगे तो आगे पीछे हो गया थोड़ा बहुत। तो रिलेशन इस तरह से यहाँ पे आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन में आप A33 खुद भी फाइंड कर सकते हो। अब जो अर्जेंट ऑफ A होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्जेंट ऑफ A आप बच्चों को मालूम ही है, वो होता है A11 A12 A13 A21 A22 और A23, A31 A32 और A33। तो जो अर्जेंट ऑफ A होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा ये 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 और 2। तो ये वैल्यू सारी की सारी ये 9 वैल्यूज यहाँ पे लिखोगे तो ये हमारे पास अर्जेंट ऑफ A आ जाएगा। अब डिस्टेंस इसका इनवर्स भी आप फाइंड कर सकते हो। तो A इनवर्स हमारे पास होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू अर्जेंट ऑफ A, तो वो हमारे पास आएगा 1 डिटर्मिनेंट -A इंटू ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू -1 थी तो वही हमने लिखी हुई है और जो अर्जेंट ऑफ A था वही वैल्यू हमने लिखी है अर्जेंट ऑफ A की भी। अब -1 से सारे एलिमेंट्स को हम डिवाइड कर देंगे या 1/-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब -1 से हम सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे सिंपली। तो जैसे 2/-1 करेंगे तो -2 आएगा, 0 को -1 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही, -1 को -1 से डिवाइड करेंगे +1 आ जाएगा, -9 को -1 से डिवाइड करते हैं तो 9 आ जाएगा, -2 को -1 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, 3 को -1 से करेंगे तो -3 आएगा, 6 को -1 से करेंगे तो 6 आएगा, और सॉरी -6 को -1 से करेंगे 6 आएगा, -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और 2 को -1 से डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने A इनवर्सिस का भी फाइंड कर दिया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, 1 0 0 0 cos ऑफ अल्फा sin ऑफ अल्फा 0 sin ऑफ अल्फा माइनस cos ऑफ अल्फा। तो इस तरह से अब आप बच्चों ने इसका भी इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका इनवर्स जो हमने फाइंड करना है तो सबसे पहले आप बच्चों के लिए क्या करना पड़ता है, जो इनवर्स फाइंड करने से पहले आप बच्चों को देखना पड़ता है कि वो इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना पड़ता है। तो जो हमें जो गिवन मैट्रिक्स दी है वही डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, या फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड कर सकते हो या फर्स्ट कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों रो जो हमारे पास केस है दोनों रो 1 या फिर रो कॉलम 1, तो इन दोनों में नंबर ऑफ जीरोस क्या है 2 है। तो हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करें तो ये हम 1 लेंगे, चाहे आप इसको कॉलम के अलावा एक्सपेंड करो तब भी आपको 1 के अलावा एक्सपेंड करना पड़ेगा, बाकी आप 0 0 ही लिखोगे। तो ये +1 है, ये +1 रहेगा, ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा होगा, ये प्लस का 1, ये -0 और प्लस का 0। तो जैसे जब इस 1 को देखते हो तो ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं, cos ऑफ अल्फा sin ऑफ अल्फा और माइनस cos ऑफ अल्फा। तो वही हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और बाकी आगे 0 के अलावा आप देख सकते हो, मतलब ये रो छोड़ दोगे, ये कॉलम छोड़ोगे, ये दो एलिमेंट आओगे, तो जो भी इसका डिटरमिनेंट आएगा वो भी 0 आएगा, लेकिन 0 के साथ 0 की मल्टीप्लाई करो तभी 0 आता है। इसका मतलब इनको आपको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि डियर 0 के साथ आप चाहे लाखों की करोड़ों की जिसकी मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में 0 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 0 ही रखे हुए हैं। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 इंटू क्या आएगा, cos ऑफ अल्फा इंटू cos ऑफ अल्फा करेंगे
देखेंगे तो ये माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। सिमिलरली बीच में माइनस का साइन होता है और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी आ जाएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा भी आ गया माइनस का। अब माइनस कॉमन निकाल दोगे तो -1 जब कॉमन निकाला तो पीछे बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 के बराबर, तो ये 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 के बराबर ही वैल्यू आ जाएगी इस डिटरमिनेंट की भी। तो यही हमने यहाँ पे आगे नेक्स्ट लिखी हुई है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारे पास वन था यहाँ पे और ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मिला, बीच में माइनस होता है हमारे पास फॉर्मूले का, और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम ये माइनस कॉमन निकाल सकते हैं तो -1 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा या फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जैसे भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो जैसे ये आइडेंटिटी आप बच्चों को पता ही है कि चाहे कोई भी एंगल हो 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हमारे पास वो 1 के बराबर होता है। तो जैसे इस तरह से -1 इंटू 1 करोगे तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा और ये नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे ये डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिस्टेंस अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे इसका मतलब अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब हमें इनका इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए होंगे कोफैक्टर्स चाहिए होंगे हर एक एलिमेंट के। तो कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं आप बच्चों को पता ही है, वो होते हैं A11, ये कैपिटल वाले A, तो ये हमारे पास A11, A12, A13 सारे सिमिलरली बाकी जो 6 बचे और भी, तो वो बाकी वाले भी हम सारे फाइंड कर देंगे। टोटल हमारे पास 9 होते हैं तो वो सारे फाइंड करेंगे। तो जब आप A11 की बात करते हो तो यहाँ पे आप बच्चों में थोड़ा सा 1-2 कोफैक्टर खुद समझा देता हूँ। तो जब A11 तो ये वाला एलिमेंट देखोगे तो इसका मतलब ये रो छोड़ दोगे, ये कॉलम छोड़ दोगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो इसको इस तरह से लिखोगे कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा, और यहाँ पे लिखोगे -1 की पावर 1 + 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये ए इसका आ जाएगा। फिर अगर आपको किसी और एलिमेंट में जैसे A22 का देखना है तो ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दोगे, ये वाली रो छोड़ दोगे तो 1 0 0 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, तो 1 0 0 माइनस कॉस ऑफ अल्फा आएगा। और यहाँ पे -1 की पावर ये वाला कौन सा एलिमेंट होता है 22, तो 1 की पावर 2 + 2 लिख लोगे। तो जैसे इस तरह से आप कोई भी जो एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड किए हुए हैं, तो जैसे मैंने फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर आप बच्चों को निकालना सिखाया तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ -1 की पावर 1 + 1, और ये वाले जो 4 एलिमेंट्स यहाँ पे बचते थे तो वो हम लिखे हुए मतलब माइनर फाइंड किया हुआ है इसी एलिमेंट का। तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, वो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन होता है। अब ये माइनस आप कॉमन निकाल दोगे तो -1 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जैसे हमने ऊपर किया था सॉल्व। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस, सॉरी ये मैंने ए नहीं लिखना था, यहाँ पे क्या लिखना था अल्फा लिखना था। ये मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो वो हमारे पास 1 के बराबर होगा। तो 1 इंटू -1 करो तो -1 के बराबर आता है। इस तरह से A11 फाइंड कर दिया। आप सिमिलरली A12 फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। जब A13 देखोगे तो उसमें माइनस ही आएगा और हमारे पास वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी A13 की 0 आ जाएगी। A21 जब फाइंड करोगे उसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 रहेगी। उसके बाद जब आप A22 फाइंड करोगे तो A22 की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस कॉस अल्फा। उसके बाद जब आप A23 फाइंड करते हो तो A23 की वैल्यू हमारे पास आती है माइनस साइन ऑफ अल्फा। ये जो हमारे पास ये माइनस भी लिखे हुए हैं हमने इन एलिमेंट्स के, अगर आप माइनर देखना चाहो तो जैसे स्टूडेंट्स इस तरह से हमने A23 भी फाइंड कर दिया। उसके बाद आप A31, A32 और A33 भी फाइंड करोगे। तो जैसे वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बच्चे देख पाएंगे अब A31, A32 और A33। तो जैसे वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे A31, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 आएगा। उसके बाद A32 देखोगे तो उसमें ये वाला माइनर बचेगा और इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो वैल्यू हमारे पास माइनस साइन अल्फा आएगी। A33 की बात करते हो जब, तो वो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी कॉस ऑफ अल्फा। इस तरह से मैंने आप बच्चों को ये बहुत ही बार समझा चुका हूँ कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, माइनस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों के लिए मैंने ये अभी एक पॉइंट द्वारा से नहीं समझाया। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको थोड़ी सी खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम अर्जेंट ऑफ ए लिखेंगे। तो अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, अर्जेंट ऑफ ए होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब इन 9 एलिमेंट्स ये हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए, इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। तो वो हमें मिली है -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो इस तरह से अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास ये है। अब ये अर्जेंट ऑफ ए है तो अब आपने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स
फाइंड करना है। तो डियर ए इनवर्स हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। तो अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने यहाँ लिख ली है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली हुई है और ये 1 यहाँ पे फॉर्मूले का लिखा हुआ है। तो डियर इसका मतलब हमने हर एक एलिमेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन -1 के साथ। तो इसको सिंपल वर्ड में कहें तो मतलब हर एक एलिमेंट को हमने -1 से डिवाइड करना है। तो डियर जब हमने -1 से डिवाइड करना है तो -1 अपॉन -1 करेंगे तो +1 रहेगा। 0 को 1 किसी से भी डिवाइड करते हैं 0 रहेगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा। तो ये हमने बिल्कुल सेम वैसे ही लिखा है। उसके बाद जब माइनस cos अल्फा अपॉन -1 करेंगे तो प्लस cos अल्फा, माइनस sin अल्फा अपॉन -1 करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो sin अल्फा आ जाएगा। सिमिलरली माइनस sin अल्फा अपॉन -1 करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो sin अल्फा को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आता है, तो ये आ जाएगा sin अल्फा। सिमिलरली cos अल्फा को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस cos अल्फा आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारा, सॉरी ए इनवर्स है, वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा और माइनस cos अल्फा। तो इस तरह से हमने इसका भी ए इनवर्स फाइंड कर दिया। ये स्टूडेंट्स अगर आप इसको चेक करोगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 11, तो जो मैट्रिक्स हमें दी थी वही मैट्रिक्स हमारा क्या आ गई है, इनवर्स आ गई है। मतलब जो ए इनवर्स था वो हमारे पास ए के बराबर ही हो गया है। तो जैसे इस तरह से आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपको ये दिया गया हो कि इसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करो तो जैसे वही मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स का इनवर्स भी हो सकती है। मतलब कोई एक मैट्रिक्स उसका जो अगर हम इनवर्स फाइंड करें तो वही मैट्रिक्स उसका इनवर्स भी हो सकती है। जैसे हमने ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया तो ए इनवर्स जो हमारे पास आया वो वापस ए के बराबर आया। तो जैसे इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स वो अपना इनवर्स भी हो सकती है। तो जैसे इस तरह से अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे अब हम और क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, तो बहुत है इतना सा। तो जैसे आई होप आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये स्टूडेंट्स अगर पसंद आता है तो फटाफट से लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, साथ में कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया कीजिए। ये स्टूडेंट्स आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं ये आपके लिए बताना बहुत ही जरूरी है। ये स्टूडेंट्स अगर आप बताओगे तो मैं जैसा आप कहोगे, अगर आपको लग रहा होगा कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से कोई कमी है लेक्चर में, तो हम उसको इंप्रूव करेंगे। ये स्टूडेंट्स अगर आप बताओगे ही नहीं तो हम कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस चीज की कमी रह रही है, आप बच्चों को कहाँ पे थोड़ी बहुत कमी आ रही है। तो जिसमें इसलिए आप बच्चों को कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बहुत ही जरूरी है। और साथ में जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए। उन बच्चों को भी बोलिए कि आप बच्चे भी इन लेक्चर से पढ़िए, ताकि आप बच्चों का भी जो स्टडी चल रही है वो किसी भी तरह से हमारे पास ब्रेक ना हो उसमें, तो वो कंटिन्यूसली चलती रहे। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।